कुछ नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कार्रवाई करने को कुछ था ही नहीं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था, कार्रवाई करने के लिए क्या था यहाँ पर? अगर हुआ होगा, अगर जहाँ पर भी हुआ है क्या बिना एमसीडी की मर्जी का हो गया है? चुप तो लेट है तो धीरे धीरे माहौल बनाते हैं ना लोग, स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे इनका अब तुक्का चल जाए वैसे चला लेते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की कोशिश यहां पर की गई एमसीडी द्वारा, और ये देखा गया कि एमसीडी को बेरंग लौटना पड़ा। बुलडोजर आए, 2 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला और उसके बाद में ये बुलडोजर बेरंग लौटे। हालांकि जहांगीरपुरी में दिल्ली के एमसीडी ने ये कार्रवाई जो है अतिक्रमण हटाने की की। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सर अपना नाम बताइए। महमूद अहमद। महमूद जी हैं, यहाँ पर कार्रवाई की गई, इससे पहले जहांगीरपुरी में कार्रवाई की गई। बुलडोजर जो है अब एक नेशनल सिंबल बनता जा रहा है तमाम एनक्रोचमेंट्स पर, और लगातार इस तरीके की कार्रवाई हो रही है और सीधे बॉल जो है वो बीजेपी के कोर्ट में डाल दी जा रही है कि बीजेपी की जो स्टेट्स हैं वहां पर ये कार्रवाई हो रही है और जहां पर नहीं है अब यहाँ पर भी ये कार्रवाई हो रही है। देखो, कार्रवाई करने के लिए शाहीन बाग में कुछ नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कार्रवाई करने को कुछ था ही नहीं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, कोई अतिक्रमण नहीं था, कार्रवाई करने के लिए क्या था यहाँ पर? कार्रवाई करने के लिए कुछ था, कार्रवाई वहाँ हो जाती है जहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कुछ हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप भी कवरेज कर रहे हैं, आप भी इलाके में आ रहे हैं, आपको अतिक्रमण कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं इंक्रोचमेंट दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और जहाँ तक दुकानों के सामने सामान रखने की बात है, आप लाजपत नगर जाइए, आप सरोज नगर जाइए, आप कनाट जाइए, आप किसी भी मार्केट में आप जाइए, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं दुकानदार अपना थोड़ा सामान बाहर निकाल लेता। ऐसे इलाके के अंदर भी निकला हुआ था, इन्होंने बताया गया, समझाया गया। ओखला विधायक अहमदुल्ला खान यहाँ निकले, आरडब्ल्यू के लोग निकले, जिम्मेदार लोग निकले, उन्हें समझाया गया कि रोड पे ना कि उन लोगों ने अगर अंदर कर लिया। 2 दिन पहले एमसीडी यहाँ पर आते हैं, एमसीडी के अधिकारी आते हैं, वो मुआयना करके जाते हैं, यहाँ पर सर्वे करके जाते हैं वो कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। उसके बाद इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी एमसीडी, इतनी सब कुछ क्या करने आए थे यहाँ पर? और कर आपको क्या लगता है मैं क्या कर गया? आप मुझे बताइए क्या कर गए यहाँ पर? कुछ भी नहीं था। कोई आदमी अपने घर के सामने बल्ली लगा, कोई बोर्ड लगा रहा है, वो इंक्रोचमेंट तो नहीं है, वो अपने घर का काम कर रहा है। वो इंक्रोचमेंट इलाके में है नहीं, बेवजह शाहीन बाग के नाम से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट की जा रहा है। एमसीडी चुनाव हार गए, एमसीडी का इसी डर की वजह चुनाव उन्होंने रद्द कर दिए। अब किसी ना किसी, आपको पता, 2 धर्मों का नाम लेकर ये लोग राजनीति करते हैं। अब शाहीन बाग का नाम आपको पता है, शाहीन बाग का नाम उसी एनआरसी से लेकर। आपको लग रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट या फिर जहां माइनॉरिटी कॉलोनीज हैं स्पेशली वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, जैसे जहांगीरपुरी में हुआ वैसा अब यहाँ पर कोशिश की गई? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहता। मैं एमसीडी, देखिए, आप मैं बता दूं बहुत के लिए, जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ हम लोग भी है। ऐसा नहीं इंक्रोचमेंट के खिलाफ हम लोग, इंक्रोचमेंट के फेवर में कोई नहीं होता, ना कभी कोई होगा। कोई नहीं चाहता रोड गिरे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दुकानदार होता है थोड़ा बहुत सामान बाहर रख लेता है, हर जगह रखता है वो नहीं रखना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूँ। जब यहाँ पे समझा दिया गया था, विधायक के द्वारा समझा दिया गया था, इलाके के लोग ने, आरडब्ल्यू ने समझा दिया था यहाँ पर, उसके बाद भी फोर्स लाके क्या मतलब बनता था और करके क्या गया एमसीडी? आप भी सुबह से यहाँ पर है, मुझे बताइए एमसीडी ने क्या किया? कुछ नहीं किया ना। यहाँ पर बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं, बेवजह क्यों? आप इसका मतलब ये मान रहे हैं कि जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई तो वहां पर एनक्रोचमेंट था? नहीं हाँ, वहाँ देखिए, वहाँ का तो आपको पता होगा ना। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कुछ था नहीं, यहाँ पर नहीं, हाँ, शाहीन बाग का आप खड़े हैं, शाहीन बाग का मुझे बताइए, आप बताइए ना कहाँ पर है? चलिए, यहाँ पर अभी शाहीन बाग की आज बात हो रही है। शाहीन बाग ऐसे तो ये वहाँ पे संगम विहार की साइड भी गए, कई जगह 2 छोटा मोटा मार्केट, ये सिर्फ और कुछ नहीं है कि लेकिन सर हम समझना चाह रहे हैं बुलडोजर की पॉलिटिक्स को, सिर्फ शाहीन बाग की बात नहीं है। ये बात शाहीन बाग की है, ये बात राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की है। सब जगह जिस तरीके से बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर, हाँ, बुलडोजर लेकर कौन आ रहा है? एमसीडी ना। 10 साल में एमसीडी थी दिल्ली के अंदर, क्या किया इन लोगों ने? क्या किया इन लोगों ने? क्यों करने दिया इंक्रोचमेंट? क्यों अतिक्रमण करने के? इनकी मर्जी के बिना हो गया होगा? अगर हुआ है तो, अगर हुआ होगा, अगर जहां पर भी हुआ है, क्या बिना एमसीडी की मर्जी का हो गया है? एमसीडी ने कराया नहीं है तो आज कहें को इनका कॉल उठ रही है, ज्यादा परेशान हो रही है। मतलब आप साफ कह रहे हैं कि ये सब बसाया गया, ये सब कुछ राजनीति है, राजनीति है। चुनाव ये लोग हार रहे थे, इसी वजह इन्होंने चुनाव अप्रैल में खत्म कर दिए, रद्द कर दिए, ताकि अब ये लोग मुद्दा बनाए, माहौल बनाए, किसी तरह इनकी राजनीति जम के उसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। कुछ नहीं है, बेकार का माहौल बना खराब करने की कोशिश। सिर्फ एमसीडी इलेक्शन मुद्दा है या फिर 2024 तो लेट है, तो धीरे धीरे माहौल बनाते हैं लोग, स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे इनका अब तुक्का चल जाए वैसे चला लेते हैं। शाहीन बाग का आपको पता ही है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड जानता है। अब शाहीन बाग के नाम से बुलडोजर आएगा, शाहीन बाग में बुलडोजर आएगा, पूरे में इलाके हिंदुस्तान में बता दिया कि शाहीन बाग बुलडोजर आएगा। मुझे ये बताइए करने क्या आया था?
और क्या करके गया? शाहीन बाग लेकिन क्यों हर चीज का एपी सेंटर बनता जा रहा है? फिर चाहे वो किसी भी प्रकार के धरनेबाजी हो, नारेबाजी हो, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट उठता है, क्या हुआ था? हर चीज को लेकर NRC से पहले क्या हुआ के शाहीन बिल्कुल ये बाद में क्या हुआ? हाँ, तो सीए एनआरसी यहीं से हुआ ना। नहीं इससे पहले यहीं- क्या यहीं होता? से- इससे पहले क्या होता? लेकिन हुआ तो यहीं से ना, इससे पहले से क्या मतलब? अगर पर सुनिए- शुरुआत तो हुई ना। शुरुआत तो ऐसे ही सुनिए, हिंदुस्तान में किस कोने में शुरुआत नहीं हुई? क्या जामिया से नहीं होती? क्या जेएनयू से नहीं होती? कहाँ से किस कोने से शुरुआत हुई? हिंदुस्तान के कौन शुरुआत हुई है? क्या शाहीन बाग से हुई थी? बेकार की बातें हैं। जो काम करना चाहिए, काम के मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। बीजेपी कुछ ही नहीं कर रही है, महंगा देखिए आसमान छू रही है, कहीं ना किसी मुद्दे पे जनता को बेवकूफ बनाई जाती है और अपना राजनीति उल्लू सीधा करने जाती है। लेकिन आवाम बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है। अब इनकी बातों में नहीं आने वाली, और ये सब वो बेकार की चीजें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये करके ये राजनीति करते हैं, अब नहीं चलेगा, सिर्फ काम की राजनीति चलेगी। सिर्फ बुलडोजर की पॉलिटिक्स हो रही है, ये आम आदमी पार्टी के नेता का यहाँ पर साफ तौर से कहना है, क्योंकि 2 घंटे तक दिल्ली की एमसीडी यहाँ पर अतिक्रमण कहाँ हुआ है यही तलाशती रही कि अतिक्रमण कहाँ पर है, और अतिक्रमण कहीं पर मिला नहीं। उसके बाद बेरंग बुलडोजर लेकर एमसीडी को लौटना पड़ा। लेकिन बुलडोजर की पॉलिटिक्स क्या सिर्फ एमसीडी इलेक्शन तक ही सीमित रहेगी, या फिर 2024 तक बीजेपी का या फिर सत्ताधारी पार्टियों का ये बुलडोजर अपोजिशन पर या फिर ऐसे अतिक्रमण पर जिनका कोई वजूद नहीं है चलता रहेगा, और इसका सियासी फायदा क्या उठाया जाएगा या फिर नहीं? दिल्ली से जनहित टाइम्स के लिए गिरिराज सिंह की रिपोर्ट।